You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस: डिसेंट्रलैंड टॉमी हिलफिगर डोल्चे गबाना और सेल्फ्रिजस के साथ मेटावर्स में फैशन वीक को होस्ट करेगा। शिबा इनू एक टोकन बन पोर्टल लॉन्च करेगा। मैसिव इथेरियम होल्डर डॉजकॉइन के कॉम्पिटिटर शिबा इनू को टारगेट करता है। मार्केट रिबाउंड होने के साथ साथ 49.9 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को अपने वॉलेट में ऐड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का माइनक्राफ्ट अब वेब 3 में चला गया है पॉलीगॉन एनएफटी वर्ल्ड्स के साथ। साउथ अफ्रीकन ट्रेजेडी को 2022 में क्रिप्टो नियमों को फाइनलाइज करने की उम्मीद है। बिटकनेक्ट के फाउंडर के ऊपर $2.4 बिलियन की पॉन्जी स्कीम बनाने का आरोप लगा। कैश ट्रांसफर के सस्पेंशन के बाद यूक्रेन में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड स्काईरॉकेट कर गई है। यूक्रेन की सेना को रशिया से लड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस किए गए और बिटकॉइन में मोर देन $5 मिलियन डोनेट किए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से क्रिप्टो नियमों पर स्पष्टीकरण चाहता है। 17% के रिकवरी के बीच 30 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बंद किया गया। दुनिया का सबसे महंगा एनएफटी एक मैंशन के साथ आता है। यूरोपियन संसद ने प्रूफ ऑफ वर्क पर क्रिप्टो बिल वोट पोस्टपोन कर दिया है। वीकली एनएफटी सेल्स गिरना जारी है। गूगल ट्रेंड्स के डेटा के हिसाब से पिछले 30 दिनों में एनएफटी क्वेरीज में 45% की गिरावट देखी गई है। $170 मिलियन के बिटकॉइन के फ्यूचर्स लिक्विडेट हो गए क्योंकि बिटकॉइन ने $38,000 का मार्क पार किया। ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड ने 24 से 27 मार्च 2022 को होने वाले मेटावर्स फैशन वीक के लॉन्च की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार बड़ी संख्या में प्रसिद्ध फैशन ब्रांड जैसे कि डोल्चे गबाना, टॉमी हिलफिगर, जैकब एंड कंपनी और अन्य 4 इस मेटावर्स के फैशन वीक में भाग लेंगे। क्रिप्टो करेंसी बाजार में सबसे बड़े मीम कॉइन्स में से एक शिबा इनू ने घोषणा की है कि वह एक टोकन बन पोर्टल लॉन्च करेगा। इस नई परियोजना के पीछे मुख्य लक्ष्य टोकन की टोटल सप्लाई को कम करना है। यह कुछ ऐसा है जो शिबा इनू की कीमत पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है और इससे इसे उसके एक्सेप्टेंस में मदद हो सकती है। माइल्ड एक्यूमुलेशन के सेंटिमेंट सूची में डॉजकॉइन प्रतियोगी शिबा इनू थी, जिसने पिछले 24 घंटों में अवधि में टोटल होल्डिंग्स में 0.5% की वृद्धि देखी गई है। वेल्स के ऊपर नजर रखने वाले बॉट वेल स्टैट्स के नए डाटा से ये पता चलता है कि टॉप के सबसे अमीर 1000 इथेरियम वॉलेट शिप पर बड़े पैमाने पर लोड ले रहे हैं। लाइट नाम के सभी ETH वेल में से सबसे धनी ने 49.9 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को $1.2 मिलियन में खरीदा और 12th रैंक वाले एक एनोनिमस वॉलेट ने $1.3 मिलियन में 55 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे। वेल स्टैट्स ने यह खुलासा किया है कि शिप पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक खरीदे गए टोकन की सूची में वापस आ गया है और $3,428 के एवरेज बाइंग रेट के साथ 8th रैंक पर आया है। सैंडबॉक्स की शैली का वीडियो गेम माइनक्राफ्ट 2011 में वापस जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट से आशाबंद कुछ डेवलपर्स के लिए एक वेब 3 अपग्रेड प्राप्त कर सकता है। एनएफटी वर्ल्ड्स एक पॉलीगॉन आधारित ओवरेल के माइनक्राफ्ट सर्वर पर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। पॉलीगॉन एक इथेरियम साइड चेन है जो यूजर्स के लिए कम गैस फीस प्रदान करता है। माइनक्राफ्ट पर एनएफटी वर्ल्ड्स की ब्लॉकचेन परत खिलाड़ियों को वेब 3 सुविधाओं का उपयोग करने में अनुमति देगा, जैसे कि एक ऑनलाइन दुकान जो वर्ल्ड्स ERC-20 टोकन का उपयोग करके अपने माइनक्राफ्ट अनुभव के लिए नए आइटम्स खरीद सकते हैं। साउथ अफ्रीका ट्रेजरी ने यह कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस साल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर अधिनियम के भीतर क्रिप्टो मूवमेंट सेवा प्रोवाइडर्स को जवाबदेह संस्थानों के रूप में शामिल करने में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए कदम आता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देश की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी विरोधी को काउंटर फाइनेंसिंग में महत्वपूर्ण कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को क्रिप्टो पोंजी योजना के माध्यम से $2.4 बिलियन की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि सैन डिएगो में स्थित ग्रैंड जूरी ने कुंभारी पर वायर धोखाधड़ी, कमोडिटी मूल्य हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालन और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए। केंद्रीय सेंट्रल बैंक द्वारा इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर को डिसेबल करने के बाद यूक्रेन
नागरिकों ने क्रिप्टो की ओर देखा, क्योंकि रूस सेना के साथ लड़ाई कैपिटल कीव में फैल गई है और देश में विदेशी व्यापार भी बैन है। इससे नागरिक क्रिप्टो में डॉलर के विकल्प को तलाश रहे हैं और यूक्रेन के कुछ एक्सचेंजेस के डेटा के हिसाब से स्टेबल कॉइन में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। क्रिप्टो करेंसी डोनेशन एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया है। यूक्रेन की सेना को रशिया से लड़ने में मदद करने के लिए बिटकॉइन में डोनेशंस किए गए, जो कि $5 मिलियन से भी ज्यादा थे। क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में डाले गए हैं, जो कि रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों को सहायता प्रोवाइड करता है। बिटकॉइन में लगभग $5 मिलियन से अधिक जुटाए गए हैं, लेकिन इसी बीच पेट्रियन का डोनेशन पेज अचानक से गायब हो गया है।